डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एसएससी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जिसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितनी है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2023 है जो आपके भविष्य को एक बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत है तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी की। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन आती है उनकी तैयारी के लिए अगर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको चाहिए तो आप हमारे MBA स्टडी 2.0 के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली जितने भी गवर्नमेंट्स वैकेंसी के नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। उसकी लास्ट डेट क्या रहती है और फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या क्राइटेरिया रहेगा, हम उसके बाद में हर कंपटीशन एग्जाम जितने भी वैकेंसी आ रही है हम रोज 1-2 दिन में आपके लिए एक वैकेंसीज के बारे में अपडेशन लाते रहेंगे और आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमको कमेंट करना, हम उसमें आपके क्लियर करवा देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की जो वैकेंसी आई है मल्टीटास्किंग स्टाफ असिस्टेंट की। अलग अलग पोस्ट है, उसमें कर सहायक की भी है, आयकर निरीक्षण की भी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के संबंध में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं कि जो ये वैकेंसी आई है वो स्पोर्ट्स कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल पर, स्कूल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जहां पे भी खेल के सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं उनको, उनका जो क्राइटेरिया है वो भी अपन इसमें चर्चा करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो टोटल हम इसमें कह सकते हैं कि सर ये स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों के लिए वैकेंसी है, चाहे भले वो स्कूल लेवल पे खेल के आए, स्टेट लेवल पे गया है, इंटरनेशनल लेवल पे गया है, कहीं पे भी गया है और स्पोर्ट्स कोटे से है। स्पोर्ट्स कोटे में भी फिर इन्होंने फिक्स कुछ गेम कर लिए हैं, उन गेम्स के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए एसएससी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते ही बहुत से बच्चों को आता है कि सर वास्तव में जॉब करनी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करनी है। ठीक है, क्यों कि इसका सैलरी क्राइटेरिया अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और आपको सबको पता ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो आप मेरी हंसी स्माइल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं देखिए। इसमें पोस्टें हैं आपके आयकर निरीक्षक, कर सहायक और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के संबंध में। सीधी सी बात है, ये खिलाड़ियों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसमें चर्चा कर लेंगे कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा आपका। ठीक है, देखिए आयु सीमा था, शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे पद के बारे में। क्या रहेगा पद, क्या रहेगा आपका, रिक्तियों की संख्या, पोस्ट कितनी है, कौन सी दिनांक से आपका एज काउंट होगी, 7वें वेतन के अनुसार लेवल है और शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहेगी। तो जो आयकर निरीक्षक की पोस्ट है, वो टोटल 3 पद है और उसका एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 30 साल। जो आयकर निरीक्षक की पोस्ट के लिए जो खिलाड़ी, मेधावी खिलाड़ी जो फॉर्म भरेगा उसकी एक 18 से शुरू करके 30 साल तक है, लेकिन 30 साल के बाद SC ST OBC हर को जो अलग अलग छूट दे रखी है वो उसके अंदर आप ऐड कर लेंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि 30 साल तक का स्टूडेंट विद्यार्थी फॉर्म भर ही सकता है और उसका जो वेतन होगा वो भी काफी अच्छा वेतन है, 44,900 से लगाकर 142,400। मतलब घर पे आपकी इतनी सैलरी है, तो मतलब सैलरी लगभग आपकी 1.5 लाख के घर पे सैलरी है। ठीक है, 1.5 लाख सैलरी, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी है इसमें? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्नातक किसी में भी हो, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट से वो इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कर सहायक। जो कर सहायक है उसके टोटल 7 पोस्ट है। एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 27 साल। जो ये 18 से 27 साल है उसमें भी फिर आपको जो भी भारत सरकार के अनुसार एज छूट दे रखी है आपको 5 साल 10 साल, वो आप इसमें ऐड करनी है, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका जो सैलरी रहेगी आपकी वो करीब 80,000 के पास है। कितनी है? 80,000 के पास है।
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष तथा डाटा एंट्री की गति 8000 कुंजी दबाव प्रति घंटा। मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में आपकी आर्ट्स कॉमर्स साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और डाटा एंट्री की स्पीड आपकी 8000 कुंजी होनी चाहिए। इसका मतलब आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, कर सहायक में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ टोटल 10 पोस्ट है, 18 से 25 एज क्राइटेरिया है, वेतन आपका लगभग 60,000 है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। ठीक है। मैट्रिक पास 10वीं पास के बच्चों के लिए वैकेंसी है। ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। पद कौन सा है, पदों की संख्या, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। क्लियर हो गया। इसमें जो आयु छूट है उसके बारे में भी देखिए आप। देखिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष, सामान्य और ओबीसी का जो स्टूडेंट्स है उसके लिए 5 साल की छूट रहेगी। तो इसका मतलब जो आयकर निरीक्षक का स्टूडेंट है वो सामान्य और ओबीसी का है, वो 35 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। कितना? 35 साल तक का। जो कर सहायक है वो 27 और 5 32, ओबीसी और जनरल वाला जो कैंडिडेट है वो 32 तक का फॉर्म भर सकता है। और जो एमटीएस है उसमें भी 5, तो मतलब 30 साल का जो कैंडिडेट है ओबीसी और जनरल का वो भर सकता है। तो इससे क्लियर हो गया कि जनरल और ओबीसी 35 साल, जनरल और ओबीसी 32 साल और जनरल और ओबीसी 30 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 से लगाकर मोटा मोटी 35 साल तक का जो भी स्टूडेंट्स है, मेधावी विद्यार्थी है, मेधावी खिलाड़ी है, वो इस पोस्ट को फॉर्म भर सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष का खिलाड़ियों के पोस्ट भारत सरकार के कार्य के ज्ञापन के अनुसार 10 साल की छूट दे रखी है। एससी एसटी के जो विद्यार्थी है वो 10 साल की छूट है। इसका मतलब एससी एसटी का जो भी कैंडिडेट है वो 40 साल तक कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। कर सहायक के लिए 37 साल उम्र रहेगी आपकी एससी एसटी के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए आपके एससी एसटी का जो भी कैंडिडेट है वो 35 साल तक का फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 साल तक का जिसका एज है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो चूकना नहीं है आपको, मेधावी खिलाड़ी हो, जोर लगाना है, दम लगाना है, तैयारी करनी है, आपको क्लियर करना है क्योंकि 10 लाख सैलरी है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, उम्मीदवार की दिनांक 17/3/2023 तक निर्धारित आयु शैक्षणिक खेल योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। मतलब 17 मार्च 2000 तक आपकी उम्र कंप्लीट हो जानी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता की भी डिग्री आपको मिल जानी चाहिए और खेल की जो भी योग्यता है, जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी उसका क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसकी डेट है आपकी 17 मार्च 2023। ठीक है। केंद्रीय सरकार में 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्राप्त विभागीय उम्मीदवार 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार में 3 वर्ष से नौकरी प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया रहेगा 45 इयर्स। ठीक है। 45 इयर्स। खेल पात्रता क्या रहेगी उसके बारे में देखिए आप। खेल पात्रता में क्या है, परिणता का निर्धारण पैरा 3 में दर्शाए गए किसी भी क्रीड़ा खेलकूद में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में राज्य अथवा देश का प्रतिनिधित्व क्या हो। पैरा 3 में दर्शाए गए किसी भी क्रीड़ा खेल में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में राज्य अथवा देश का प्रतिनिधित्व क्या हो। ठीक है। पैरा 3 में दर्शाए गए किसी भी क्रीड़ा खेलकूद में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपनी यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व क्या हो। इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ हो। ठीक है। पैरा 3 में दर्शाए गए किसी भी क्रीड़ा खेलकूद में अखिल भारतीय स्कूल द्वारा स्कूलों के आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य की स्कूल की टीमों का प्रतिनिधित्व क्या हो, राज्य स्कूल की टीमों का खेल खेला हो। जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान के तहत शारीरिक सक्षमता में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो। ये जो 4 क्राइटेरिया है, जो 4 अपना पैरा है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और स्कूल वाला, इनके जो खिलाड़ी है उन्होंने इसमें अगर उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, इसमें उन्होंने भाग लिया है, तो वो विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेधावी खिलाड़ी है, कौन कौन से खेल रहेंगे आपके, एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, पहलवानी, भारोत्तोलन, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी। ये आपके 10 गेम है। 10 गेम में आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हो रखा है, आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट, प्रमाण पत्र आपके कौन कौन से लगेंगे,
अंतर्राष्ट्रीय में संबंधित खेल की राष्ट्रीय संघ के सचिव का, राष्ट्रीय में संबंधित खेल के राष्ट्र संघ के सचिव या राज्य संघ के सचिव का, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में संबंधित यूनिवर्सिटी के खेल अध्यक्ष या खेल के लिए सर्व कार्य प्रभारी का, स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेल, राज्य के सार्वजनिक अनुदेश शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल के सर्व कार्य प्रभारी पर संयुक्त निदेशक या उप निदेशक का सर्टिफिकेट, शारीरिक अभियान या सक्षमता में भारत सरकार के शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय में सर्व कार्य शारीरिक सक्षमता प्रभारी अधिकारी तथा सचिव का, इनके सचिव के जो ये है वो सर्टिफिकेट आपके मान्य रहेंगे, जिनके साइन होंगे आपके सर्टिफिकेट पे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आवेदनों का चयन कैसे होगा। देखिए, आवेदनों का आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, एग्जाम रहेगा, क्या कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन है, उसके बारे में चर्चा करें। उम्मीदवारों का चयन, आवेदनों की जांच की जाएगी। सबसे पहले तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। उपयुक्त उम्मीदवारों की आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, आप योग्य हो तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों के सत्यापन, परीक्षण और आवश्यक पाए जाने पर लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षण आवश्यक पाया जाएगा, उनको लगा कि भाई लिखित परीक्षा का आयोजन करवाना है तो लिखित परीक्षा का आयोजन भी करवाया जाएगा, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। अभी तक इसकी रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा इसका क्लियर नहीं है। कम फॉर्म आने पर डायरेक्ट भी भर्ती कर सकते हैं। तो जैसे भी इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अब बताते रहेंगे। तो इसके लिए आप अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कि जैसे जो भी नया नोटिफिकेशन आता है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। उपयुक्त परीक्षाओं में सफलता नियुक्ति का अधिकार नहीं देती है जब तक कि विभाग आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए हर तरह से उपयुक्त है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो देख लेंगे। इसमें भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सभी उम्मीदवारों को क्रीड़ा खेलकूद में उनकी उपलब्धियों के आधार पर आवेदन किए गए पद हेतु उनके विकल्प के अनुसार रैंक दिया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि फील्ड ट्रायल आयोजित किए जाएंगे और फील्ड ट्रायल में प्रदर्शन को भी रैंकिंग उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। हालांकि जो उम्मीदवार फील्ड ट्रायल के लिए फिट नहीं पाए जाएंगे उन उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपका फील्ड ट्रायल भी होगा प्यारे विद्यार्थियों। फील्ड ट्रायल में अगर आप सक्सेस हुए तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला चरण तो आपका ये हो गया। दूसरे चरण में क्या कह रहा है, शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को समय के खर्चे पर परीक्षा में तो उपस्थित होना है। आयकर निरीक्षकों, कर सहायक, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए लिखित परीक्षा हिंदी अंग्रेजी में होगी और इसमें सामान्य ज्ञान देख लीजिए, इन्होंने यहां पर लगभग क्लियर कर दिया है वापिस। जो फर्स्ट ट्रायल तो आपका खेल वाला होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन सेकंड जो आपका है उसमें आपका लिखित एग्जाम होगा। क्या क्या है, इन तीनों पोस्टों के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ और आयकर निरीक्षक और कर सहायक के लिए लिखित एग्जाम होगा और उसके लिए हिंदी अंग्रेजी में होगी। और इसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, न्यूमेरिकल क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुलिंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और दूसरे चरण में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों के चयन हेतु रैंक प्रदान किया जाएगा। कर सहायक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधान से डाटा एंट्री स्किल्स 8000 कुंजी दबाव की प्रति घंटे से अर्हता प्राप्त करना अपेक्षित होगा। जो विद्यार्थी है कर सहायक पदों के लिए फॉर्म भरेगा उसको 8000 कुंजी दबाव स्पीड से नेट टाइपिंग टेस्ट का अनुभव होना चाहिए। उसकी टेस्टिंग होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, रीजनिंग की क्लास मेरी चल रही है, आप उसमें पढ़ सकते हो। जीके की क्लास रवि सर की पढ़ रही है, आप पढ़ सकते हो। सामान्य जागरूकता की अपने सरन सर की क्लास चल रही है। तो सभी क्लासें लगभग चल रही है, तो आप उनकी तैयारी अपने बैच से, अपने ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म से कर सकते हो और बिल्कुल निःशुल्क चल रही है। ठीक है ना, अभी फिलहाल हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे आपसे, बिल्कुल फ्री क्लासेज है। ठीक है, आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाणों की सत्यापित प्रतिलिपि संकलन करे। मतलब ये हो गया कि जो ये फॉर्म भरा जाएगा वो आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन भरा जाएगा तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आयु के प्रमाण पत्र की मैट्रिक, एसएससी या समकक्ष प्रमाण पत्र, 10वीं पास की मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, 4 में निकलिक क्रीड़ा खेलकूद प्रमाण पत्र, जो भी आपके खेलकूद के प्रमाण पत्र हैं उनकी सत्यापित प्रतिलिपि, जाति आयु के छूट के प्रमाण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व जाति का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आयु में छूट चाहिए तो ये आपको अटैच करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र, ये सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ आपको लगाने हैं। ठीक है, फिर क्या है, गलत आवेदन को रद्द कर दी जाएगा। आवेदन कैसे करना है, सबसे बेस्ट बात,
अब इसको आवेदन आपको कैसे करना है, ठीक है, आवेदन से कैसे करना है अपने को सर, देखिए आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजना है। देखो क्लियर हो गया यहाँ पे, मतलब ये ऑफलाइन है आपका आवेदन। आवेदन निम्नलिखित पते पर आपको भेजना है। आवेदन आपको, आवेदन का जो फॉर्मेट है वो इसके साथ में अटैच है। इसके नीचे मैं आपका ये लिंक है फॉर्मेट का पूरा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। और भी जो डाउट्स है आप कमेंट कर लेना, एक बार आप भी पढ़ लेना कौन से खेल में आप कंप्लीट हो, कौन सी आपकी एज के लिए आप क्लियर कर सकते हो, कौन सा फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि सबके लिए तीनों के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। ये मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको आयकर उपायुक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को आपको भेजना है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र आयकर भवन सेक्टर चंडीगढ़ भेजना है, ठीक है। अनुबंध सेकंड वित्त भरो आवेदन बंद लिफाफे में 17 मार्च 2023 तक आपको पहुंचाना है। तो डेट नहीं करनी है आपको, कल ही फॉर्म भरना है, ठीक है। और जो अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के निवासी है उनका 31 मार्च 2023 तक पहुंचना जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखिए, ये आपका ये फॉर्म है। स्पोर्ट्स कोटा भर्ती उत्तर प्रदेश क्षेत्र निरीक्षक कर सहायक मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए आवेदन, सभी का फॉर्म एक जैसा रहेगा। आपका नवीनतम बेस्ट अच्छा फोटो लगा देना, कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसको टिक कर देना, उम्मीदवार आपके यहां पे सिग्नेचर कर देना। फिर जो भी आप फॉर्म भरो उसको काले पेन से भरना है, ब्लैक पेन से आपको फॉर्म भरना है और सबको कैपिटल लेटर में लिखना है, जिससे क्या उनको देखने में मतलब सुंदर अक्षर भी दिखते हैं और मतलब क्लियर रहता है, ठीक है। काले पेन से फॉर्म भरना है, ये भी ध्यान रखना, फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको डालनी है। ये घोषणा पत्र है, ये भी आपको उसकी भी प्रिंट निकाल देना, साइन करके इसको भी साथ में लगाना है आपको, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स कोटे के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आपका रिटन एग्जाम है, पहले आपका खेल वाला पार्ट कंप्लीट होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो मैं आशा करता हूं डियर कि इसकी डेट बहुत ऑफलाइन फॉर्म है, तो आप इसको देर ना करें कि स्पीड पोस्ट में कभी भी लेट हो जाता है। तो आज ही आप इसका फॉर्म कंप्लीट करके काली स्याही से भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है, ये योग्यता देख लेना। इसका फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इसको पूरा देख लेना। उसका फॉर्म आप वहां से प्रिंट निकाल देना और आप भेज के उसके एड्रेस पे भेज देना। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।